हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी क्वेरी आती है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको अपनी क्वेरी को लिखिए ताकि हम उसे रिजोल्व कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। वॉइस होता क्या है? काफ़ी बच्चों को पता होगा बच्चों। वॉइस, एक्टिव वॉइस, वॉइस, पैसिव वॉइस, नाम सुना है आपने? आप नरेशन, काफी बच्चे हैं जो नरेशन और पैसिव वॉइस यानी वॉइस को सिमिलर मानते हैं। नहीं, सिमिलर नहीं होता है, काफी डिफरेंस होता है इस चीज में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वॉइस पढ़ते हैं आज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखिए, सिंपल सा जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, बट पैसिव वॉइस में क्या है, बाय लग जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और सब्जेक्ट जो है आपका लास्ट में लगता है। सब्जेक्ट आपका लास्ट में लगता है। शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको मैं यहां से समझाती हूं। व्हाट वॉज हैपेंड, क्या हुआ था, क्या हुआ था। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यानी एक तरीके से ये क्या है, ये क्या है, आपके सिंपल सेंटेंसेस है। देखिए एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में हमेशा शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, बीच में उसके वर्ब आता है यानी काम करना, और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आता है। जी, पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है इसमें? आपका हेल्पिंग वर्ब एंड बाय, आपके ये दो चीजें आपके पैसिव वॉइस में ऐड हो जाती हैं। जी देखिए, हैपन एंड एग्री हमेशा एक्टिव वॉइस में ही आते हैं, हमेशा एक्टिव वॉइस में आएंगे। सिचुएटेड हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस में आएगा। टेकन हमेशा पैसिव वॉइस में आएगा। मैम ये क्या है? ये सेंटेंसेस हैं जहां पे आपको ये दोनों चीजें दिख जाए, ये दोनों चीजें दिख जाए, आपको ये दोनों दिखे, हैपन और एग्री, मतलब वो एक्टिव वॉइस का है। सिचुएटेड एंड टेकन, सो इट विल बी ऑफ पैसिव वॉइस। यहां तक क्लियर है? ये आपका बेसिक है, ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है, सब्जेक्ट जो है वो उठ के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है, बीच में आपके हेल्पिंग वर्ब लगता है और बाय लग जाता है। देखिए कैसे लगता है, आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इनडेफिनिट टेंस, मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ग्रामर का। देखिए आपने नरेशन में देखा, नरेशन में आएगा, आपके वॉइस में आ चुका है, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में आ चुका है, आपके क्वेश्चन टैग में आएगा। हर टॉपिक में आप ये देख के चलिए कि आपके ग्रामर का, आपके टेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। चलिए मैम, इनडेफिनिट टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? इनडेफिनिट का टेंस का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या था, फॉर्मेट था इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जी, अब अगर इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। ये देखिए
बीच में आपके ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, बीच में आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आपके पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय एंड देन इट विल बी ऑब्जेक्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको ध्यान है कि सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वही इनडेफिनेट में क्या चेंज होगा, वॉज वर आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में बाय। मैं आपको एग्जांपल्स आगे करके दिखाऊंगी। फ्यूचर में देखिए विल शैल, वर्ब की बेस फॉर्म यानी मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, जी हाँ लगती है, एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, शैल विल को उठा के शैल विल ही कर दीजिए। साथ में आपकी वर्ब बेस की बेस फॉर्म के जगह पे बी आ जाएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए कुछ। पुलिस अरेस्टेड हिम। अब मैम आपने इंडेफिनेट पढ़ाया उसका, हाँ जी इंडेफिनेट पढ़ाया उसी का दिखाते। वर्ब की सेकंड फॉर्म, अरेस्टेड इज वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ये एक्टिव में है, ये आपकी एक्टिव में सेंटेंस है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज किया था, ध्यान है आपको, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, यही किया था जी। देखिए ही वॉज, आपको एक चीज और बताई थी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। हिम का कन्वर्जन ही हो जाएगा जब ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। ही वॉज, अब ही के साथ क्या लगता है, सिंगुलर नाउन विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। ही वॉज अरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय पुलिस, यही है। ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। वापस से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा वापस से। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यही है। ऑब्जेक्ट को उठा के हमने आगे कर दिया है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब, अरेस्टेड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया? आपने जब क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनेट का है, और पास्ट इंडेफिनेट में वॉइस का रूल क्या बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो उठ के लास्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के पहले पे आएगा, यानी ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक से यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है पैसिव में, देखिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, यही पढ़ा था। देखिए क्या ये फॉलो करता है, इंग्लिश इज हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैम ये क्या किया आपने, ये आपने क्या किया, आपको इसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए था, इसे सब्जेक्ट बनाना चाहिए था, राइट। देखिए एक बात बताइए मुझे,
जो इंग्लिश है वो लोगों के द्वारा ही बोली जाती है ना, एनिमल्स तो बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए वहां से पीपल हमने हटा दिया, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है कि इंग्लिश जो है वो लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी, एनिमल्स नहीं बोल सकते, ना ही कोई गूंगा बोल सकता है, राइट। तो हमने पीपल को क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नो वन डिजायर्स राइट्स, ऐसा गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेम, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय, देन इट विल बी सब्जेक्ट। यही रूल पड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। देखिए, ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी बाद में आ गई, नोट जो है, जो नोट है वो ये वाला नोट है आपका, ये वाला नोट है, ठीक है। डिजायर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ मैम, इसमें सब्जेक्ट जो है आप इसे भी मान सकते हैं, आप इसे भी मान सकते हैं, या फिर ये आप एक तरीके से सब्जेक्ट सप्लीमेंट ले लीजिए, आप इसे सब्जेक्ट सप्लीमेंट ले लीजिए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट सप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट सप्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है उससे बोला जाता है। देखिए, आई विल टॉलरेट दिस नॉनसेंस, देखिए सेंटेंस पूरा नहीं है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, विल है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। अच्छा मैम, विल शैल तो सब में आता है, विल के साथ में क्या, वर्ब की बेस फॉर्म, आप समझ में आया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन क्या यूज किया था हमने, बी, बेस फॉर्म की जगह पे बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन इट विल बी सब्जेक्ट। यही पढ़ा था जी, यही पढ़ा था। दिस नॉनसेंस will not be tolerated, वर्ब की थर्ड फॉर्म by me। देखिए, सब्जेक्ट उठ के पीछे चला गया है, ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, आपका बेस फॉर्म, मॉडल्स के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है, सो वी विल यूज बी ओवर हियर इन द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइट्स का मतलब मैंने आपको मतलब नहीं बताया। राइट्स जो होते हैं वो एक तरीके से आप मान के चलिए लड़ाइयां, मतभेद, लड़ाइयां मतभेद, ठीक है। लोगों को क्या, किसी को भी मतभेद पसंद नहीं है, किसी को लड़ाई पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने बिल्कुल भी इधर उधर अपना ध्यान भटकाया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला था कि कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो इसका मतलब आप सबसे पहले ये समझिएगा आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट, यही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एमआर प्लस V1 ING जी। देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस आया है, ऑब्जेक्ट सब सेम है, यहाँ पे बीइंग आ गया,
बी का बीइंग फॉर्म हमने यूज किया है, यानी V1 प्लस ING हमने यहाँ पे यूज किया है, वो V1 प्लस ING हमने एज अ बीइंग हमने यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% आएगी ही आएगी। आपको अगर समझ में आता है कि पैसिव सेंटेंस है, अगर दिक्कत होती है पैसिव है कि एक्टिव है, तो आप सीधा सीधा एक चीज देखिएगा कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो। अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है मतलब वो पैसिव के फॉर्म में है। जी आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? वॉज वर्ब V1 ING। अब क्या होगा? वॉज वर्ब को हमने सेम एज इट इज, बच्चों देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सेम सेम है, बस आपको इज एम आर और वॉज वर्ब का ध्यान रखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इज एम आर का और वॉज वर्ब का। यहां तक क्लियर है आप सबको? जी आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। हाँ, वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन को, यानी आने वाले प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूलें। यानी वर्ब के बाद जो भी प्रीपोजिशन आएगी वो किस में आएगी? आपके पैसिव वॉइस के रूल में, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। एग्जांपल देखिए, दे आर लाफिंग एट यू। आज से समझ में आ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चलो प्रेजेंट समझ में आ गया। ING लाफ V1 यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे पैसिव में का रूल क्या बताया था मैंने आपसे? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। देखिए कैसे इसे करते हैं। यू आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है उठ के आगे आ गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के आगे आ गया है। यू आर बीइंग लाफ्ड एट, यू आर बीइंग लाफ्ड एट, बीइंग बी का ING form, B is the first form of verb and we will add ING form with B, so it will become being, यानी V1 ING form, verb का थर्ड फॉर्म। मैम ये कहाँ गया? एट देम, ऐसा नहीं। यू आर बीइंग लाफ्ड एट, आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सेंटेंस पूरा नहीं है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है? बाय। यू आर बीइंग लाफ्ड बाय, दे का कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों देम में, दे का कन्वर्जन जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यू आर बीइंग लाफ्ड बाय देम, ठीक है। लाफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आपने यहां से एज पर रूल उठा लिया है, देम दे का फॉर्म, दे को देम ही लिखते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The accused is being produced before the court. अच्छा मैम is being आ गया, जब is being आ गया मतलब क्या है? पैसिव का है। और कौन से पैसिव का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। कहां से पता चला मैम? is से। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको पैसिव टू
एक्टिव में कन्वर्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा था हमने कि इज बीइंग है, बीइंग तो हमने उठा के एज पर रूल लिखा है, प्रोड्यूस्ड है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रोड्यूस्ड का फॉर्म बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो प्रोड्यूस की जगह हम प्रोड्यूस लिखेंगे। बिफोर द कोर्ट एज इट इज सेम रहेगा। तो देखिए, द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर द कोर्ट। अच्छा मैम ये क्या कर दिया आपने, पुलिस वाला तो इसमें कहीं पे है ही नहीं। आप अक्यूज्ड क्या होता है बच्चे, मुजरिम। मुजरिम को कौन पकड़ के लेकर जाता है, वकील नहीं, पुलिस लेकर जाती है। ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस चेंज कैसे हुआ है। द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने जो मुजरिम है उसको कौन लेकर जाता है, मुजरिम को कौन लेकर जाता है कोर्ट के सामने, पुलिस लेकर जाती है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिखा है द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रोड्यूसिंग लिखेंगे और पुलिस के साथ में आर आता है। हिम, अक्यूज्ड को हमने हिम लिखा। मैम कुछ लोग बच्चे बोलेंगे मैम हर भी तो हो सकता है, चलिए हर लिख लीजिए। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग हिम और हर बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देखिए मैंने आपको वापस यहाँ पे समझाया है कि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा जब पैसिव को एक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लीजिए, लिख दीजिए। सबसे पहले आपको काम यही करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अच्छा मैम अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं होता, अगर यहाँ पे बीइंग नहीं होता, मान के चलिए द अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं प्रोड्यूस आता। द पुलिस आर प्रोड्यूस्ड, नहीं, द पुलिस प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट, आर नहीं, द पुलिस प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट, पुलिस ने उसे कहां पे, कोर्ट के सामने पेश किया। ठीक है, समझ में आया जी। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव का हैज हैव रहेगा, पैसिव की बात कर रही हूं, प्लस बीन, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, यही है। देखिएगा मैम ये आगे लिखा हुआ है, लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की इस वजह से जरूरत है ताकि आपको रटने की जरूरत ना हो, आप रिलेट कर पाए कि आपको एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए सब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ गया है, हैज हैव एज इट इज उतार लीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम बी की, बीन को एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे एंड देन उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे जी, बाय सब्जेक्ट, ये बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कंपल्सरी है, आप ये मान के चलिए पैसिव वॉइस में। यही आपको बताएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है जी। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, यहाँ पे हैड बीन, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए शैल विल, बच्चों ये मॉडल इस वजह से लिखा है कि इसके अलावा जो है मॉडल्स का भी पैसिव वॉइस बनता है, तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल सेम लगा दिया।
अगर आपको कैन दिखे तो कैन का आप कुड, मे, माइट, ये ध्यान रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। जी आगे बढ़ते हैं। देखिए हैव यानी वर्ब का बेस फॉर्म, शैल विल हैव उठ के यहां पे आ जाएंगे, बीन तो आपका साथ छोड़ेगा नहीं, बीन तो साथ ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड इट विल बी देन सब्जेक्ट। जी यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। पहले तो आप ये देखिए कि सेंटेंस समझिए, पहले तो आप सेंटेंस समझिए। द न्यूज हैज, द न्यूज हैज मतलब हैज हैव कहां पे आता है? हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। सरप्राइज जैसे, अब प्रेजेंट परफेक्ट का हमने क्या पढ़ा था? हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। जी देखिए अस का हो जाएगा वी, वी के साथ हैज नहीं आता बच्चों, हैव आएगा, हैव के बाद बीन, यही है। जी हाँ, सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द न्यूज। कोई दिक्कत? देखिए क्या क्या किया गया है। ऑब्जेक्ट, ये रूल देखिएगा, ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन, यही किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। द न्यू सब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जी ये हेल्पिंग वर्ब है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया आप सबको? देखिए आगे बढ़ते हैं। द कमिटी हैड लुक्ड यानी पास्ट का, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट। द मैटर impartially before he was found guilty. The committee had looked the matter impartially before he was found guilty. कमेटी ने उसके मैटर को impartially देखा है जब तक वो गिल्टी फाउंड, मतलब जब तक वो गिल्टी यानी वो दोषी था या नहीं था वो करार ना पाया गया हो। देखिए द मैटर बीन, बच्चों यहां हैड आएगा, द मैटर हैड बीन लुक्ड बाय कमिटी इम्पार्शली बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी। चलिए हिम नहीं, लड़के बोलेंगे मैम सिर्फ हिम, चलिए हर ले लीजिए, हिम और हर गिल्टी। देखिए द मैटर हैड बीन लुक्ड बाय कमिटी, मैम ये जो बाय कमिटी है ये लास्ट में आना चाहिए था, आपने पहले क्यों कर दिया? देखिएगा कि जो मैटर है वो किसने देखा था, किसके द्वारा देखा गया? कमिटी के द्वारा देखा गया। तो जब मैटर कमिटी के द्वारा देखा गया है, जब मैटर कमिटी के द्वारा देखा गया है तो इसे हम बाय कमिटी तो ही लिखेंगे ना, बाय कमिटी ही लिखेंगे। आप चलिए इसे ऐसे बना लीजिए, द मैटर हैड बीन looked before it found him or her guilty by committee। कोई दिक्कत? अब नहीं है कंफ्यूजन? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ब्स है जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। मतलब मैम इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कुछ वर्ब्स हैं
जिनके बाद में उनका फिक्स प्रेपोजिशन यूज में आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नो यू, सो यू आर नोन टू मी, मतलब ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है नोन, इसके साथ में बाय आए, टू कुछ भी आए, ये दोनों अलग नहीं होंगे। फेविकोल के जोड़ से चिपक गए हैं, चिपके रहेंगे, नहीं छूटेंगे। ठीक है। द फायर एंगल्फ्ड द बिल्डिंग, द फायर एंगल्फ्ड द बिल्डिंग, खा गई। एंगल्फ्ड का मतलब क्या होता है? निगलना ही तो होता है। नहीं, आग लग गई है पूरी बिल्डिंग में। द बिल्डिंग, द बिल्डिंग वॉज क्यों आया मैम? एनगल्फ्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज ही आएगा ना। आई नो यू क्या है? प्रेजेंट है ना। आर आ गया, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या दिक्कत है? वॉज एनगल्फ्ड इन, एंगल्फ्ड के साथ में इन आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड आएगा ही आएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि फेविकोल का जोड़ है, नहीं उतरने वाला। दिमाग में बिठा लीजिए कि इसके बाद में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। अगर एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव सेंटेंस में आपसे अगर पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप जो है इन वर्ब्स का ध्यान रखिएगा कि इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन या फिर टू आएगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करवा देती हूँ, ध्यान दीजिएगा आगे। नोन टू आपको करवाया अभी। स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट देखा आपने। एस टू, एस्टोनोइस्ड, एक साथ है एस्टोनिश्ड, एट, annoyed with somebody, annoyed at something, contained in, embroidered in, crammed with, ये अलग अलग है, crammed with, decorated with flower, filled with water, ornamented with, thronged with, tired of, I am tired of you, engulfed in। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब देखिए आपका एट कितने में आया? 1 2 3 4 5, और किसी में है? 5 में है। तो आप क्या करेंगे? एस वी एस ए ऐसे लिख सकते हैं आप, या A2 लिख दीजिए SVSA2। आप अपने हिसाब से कोई भी छोटा फॉर्म बना के याद कर सकते हैं कि इनके साथ में एट फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। बाकी आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते ही ध्यान रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे देखिए बताते हैं। विद ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, लेट प्लस बी, ये भी जोड़ा है लेट और बी का, ये ध्यान रखिएगा, लेट और बी हमेशा साथ साथ आएंगे। ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब विदाउट ऑब्जेक्ट हो, जब इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर कोई भी सेंटेंस है जब ऑब्जेक्ट के बिना हो, गो अवे। ठीक है, तो क्या हुआ? आपको क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। यहां पे ना आपको सर दिख रहा है ना पैर दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? आपको ऑर्डर दिया है, किसी टीचर ने आपको बोला खड़े हो जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए आप, ये एक ऑर्डर ही होता है। जी हाँ,
So you are ordered, requested, forbidden. These are, or these can be used in place of verb. In place of verb. टू आएगा, जी हाँ टू आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। यानी आपका टोटल सा क्या है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट आता है क्या पैसिव में? नहीं, सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो भी आपको वहां पे सेंटेंस से समझ में आ रहा हो, यू, ही, शी, इट, नेम, कुछ भी प्रोनाउन कोई भी समझ में आ रहा हो, यू आर ऑर्डर्ड, फोरबिडन, ध्यान दिया आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फोरबिडन, रिक्वेस्टेड। इसके साथ में टू आएगा ही आएगा, और टू के साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि टू के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, एंड लास्ट में जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। अब मोरल सजेशन क्या होते हैं, जो आजकल बच्चे बोलते हैं ना, ठीक है ज्ञान मत दे, ज्ञानी बातें, मोरल सजेशंस आर ज्ञानी बातें। हेल्प द पुअर बोलते हैं ना, किसी गरीब की सहायता करो। द पुअर शुड बी, शुड क्यों आया, कि हमें करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, पोजेस बता रहा है, शुड बी हेल्प्ड। इसका आप फॉर्मेट देखिएगा, ऑब्जेक्ट, शुड, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी है। मैंने आपसे कहा था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी है, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। गेट आउट ऑफ द रूम, अब क्या बोला है कि इस रूम से बाहर चले जाइए, ऑर्डर ही दिया गया है आपको। सो यू विल राइट इट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट, बताया था आपको कि यू के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टू आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, बेशक आएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम, कि इस रूम से आप बाहर चले जाइए। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, एडवाइस दी गई है क्या? जी हाँ। यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें एडवाइस दी गई है टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, अब देखिएगा थर्ड वाला, फीड द नीडी, मॉरल सजेशन है, जो नीड हो, नीडी में मतलब गरीब हो, उसे खाना खिलाना चाहिए। द नीडी शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड, पोजेशन यानी आपको करना ही करना है, शुड एक पावरफुल आपको पोजेशन बता रहा है। डोंट मूव, यू आर वार्न्ड, अब बोलते हैं ना हिलना मत, छिपकली आगे, हिलना मत, आगे गिर जाओगे। यू आर वार्न्ड नॉट टू मूव, हिलने के लिए मना किया है। और यू आर फॉरबिडन, अगर आप फॉरबिडन लगाते हैं तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, यू आर फॉरबिडन टू मूव, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे करना है, देखिए, जब सेंटेंस WHO यानी हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WHO हु वाला, हु बाय हुम,
जब हु से स्टार्ट हो सेंटेंस कोई भी इंटेरोगेटिव वाला, तो उसके स्टार्टिंग में अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय हुम आता है, और हुम टू हुम कब आएगा? एक तो बच्चा बाय हुम है, एक टू हुम है, तो सिर्फ या तो इन केस ऑफ वर्ब और मैरी, इन केस ऑफ वर्ब और मैरी, ठीक है। देखिए, हु लव्स चॉकलेट, बाय हुम इज चॉकलेट लव्ड? इस पे ध्यान नहीं देना। व्हाट डिड यू से, व्हाट वॉज सेड बाय यू, व्हाट वॉज सेड बाय यू, व्हाट का व्हाट रहेगा, डिड V2 है, या तो वॉज आएगा, वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आ गया, और आपका लास्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। जी, यहां तक कोई दिक्कत है? जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेयर हैव यू केप्ट द पेन? आपने ध्यान दिया, हैव है, केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव प्लस V3, यानी हैज हैव प्लस V3। तो देखिएगा, वेयर हैज द पेन बीन केप्ट बाय यू? प्रेजेंट परफेक्ट को हमने चेंज किया है पैसिव में, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है तब बीन लेता है बच्चों। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू डू दिस? मॉडल है, मॉडल है, मॉडल है ना। हाउ कैन दिस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, और मॉडल है, हाउ कैन यू डू दिस। यहाँ पे ना ही आपको पास दिख रहा है, राइट, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल का क्या दिखाई दे रहा है, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट का सॉरी इंडेफिनेट दिखाई दे रहा है कि मॉडल इंडेफिनेट में है। हाउ कैन दिस बी, मॉडल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में बाय के साथ में आपका सब्जेक्ट। देखिए, हु नोज यू, हु नोज यू, तो आप क्या लिखेंगे, टू हुम आर यू नोन, टू हुम आर यू नोन। मैंने आपको बताया था पीछे वाली स्लाइड में, देखिए। ओके, ये वर्ब है, वेट, नोन के लिए लिखिए, नो और मैरी कि आप किससे, आपको कौन जानता है, और एक शादी के लिए, टू हुम यू आर यू मैरिड, टू हुम आर यू मैरिड, और टू हुम आर यू मैरिंग। देखिए आगे, टू हुम आर यू नोन, हु आर यू नोन टू, हु मैरिड हिम, टू हुम वॉज ही मैरिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हुम वॉज पर आ गया, वॉज के साथ में ही आता है। चलिए शी लिख लीजिए, टू हुम शी वॉज शी मैरिड। अब मैम आपने ये क्यों नहीं लिखा कि टू हुम शी वॉज मैरिड? ये क्वेश्चन टैग नहीं बनता है आपका, फिर फुल स्टॉप में आ जाता है, इसीलिए वॉज जो है वो हमेशा किससे, सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। टू हुम वॉज, आपको अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो वॉज शी मैरिड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप सबको? देखिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट WH फैमिली, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और आपको WH फैमिली नहीं दिया गया है तो आप क्या लिखते हैं बच्चों? आर आ गया, आर आ गया, इज एम आर, मतलब इज एम आर यानी प्रेजेंट का है, ING से समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए, इज द बुक, बुक के साथ बच्चे हमेशा इज लगता है, तो द बुक इज लिखते हैं हम।
अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, इसको उठा के आगे लगा देंगे। यही तो किया है, यही तो किया है इसमें। इज द बुक बीइंग रीड, रीड रीड रीड, वर्ब का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, रीड, बाय और लास्ट में आपका सब्जेक्ट। वॉज ही, वॉज वर्ब किस में आता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म में, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में, पास्ट में आता है। वॉज ही टेकिंग, आईएनजी आ गया यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, तो देखिए वर्ब मेडिसिन, मेडिसिन के साथ में वर्ब बीइंग, बीइंग टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम ऑन टाइम, बाय हिम ऑन टाइम। यहां तक क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव देखिए बच्चों, ये मैंने हमेशा आपको स्टार्टिंग से बताया है कि टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है और पैसिव में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो टू के बाद में बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमें 100% आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी होगी, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी होगी। तो आपको क्या करना है पैसिव में? टू बी प्लस वी का वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी। बच्चों करेक्ट कीजिएगा इसे, इट इज टू बी डन बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, यू आर टू राइट इन इंक, इट इज टू बी रिटन बाय यू इन इंक। यहां तक क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिएगा आगे, द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, गेव आ गया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, गेव आ गया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी वॉज वर्ब आएगा। तो अ बुक वॉज गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू मी बाय द टीचर टू रीड। अगर आप यहां तक भी लिखते हैं सो इट इज ओके। आई वॉज गिवन अ बुक बाय द टीचर टू रीड, ये भी सही है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय द टीचर टू रीड, कि मुझे ही तो दी है, मुझे ही तो दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका वॉइस आज कंप्लीट हो गया है। बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा डीयू में बैठे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे, ताकि आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिले। ओके, थैंक यू।